बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स एक एडवांस पोजीशन जॉब है। ये खास तौर से प्राइवेट कॉर्पोरेशन में होती है। इनका काम किसी कंपनी के मैनेजमेंट में किसी तरह से योगदान करना होता है। इसमें कुछ खास रोल्स होते हैं, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जनरल और ऑपरेशन मैनेजर, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव किसी कंपनी के अंदर टीमों या विभागों के लिए काम करता है, जैसे हायरिंग, फायरिंग और प्रमोशन के फैसले करना, कॉन्ट्रैक्ट करना या किसी फर्म के भीतर कई तरह के फैसले करना। छोटी कंपनियों में बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स कई पदों पर रह सकते हैं और कई विभागों में जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स कैसे बन सकते हैं से रिलेटेड सारी जानकारी देंगे, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। और वीडियो शुरू करने से पहले क्विक सपोर्ट आपका स्वागत करता है आपके अपने चैनल में। तो चलिए जानते हैं एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स बनने के लिए क्या करना होता है। नंबर 1, एक बैचलर डिग्री ले। एक एग्जीक्यूटिव बनने के लिए आपको शिक्षा से शुरुआत करने की जरूरत है। बिजनेस मैनेजर और एग्जीक्यूटिव बनने के लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री कोर्स 4 साल का होता है, जिसमें बेसिक बिजनेस ऑपरेशंस और मैनेजमेंट टेक्निक्स सिखाई जाती हैं। इन 4 सालों में जो क्लासेस होती हैं, उनमें आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल और मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और बिजनेस कम्युनिकेशन की टेक्निकल पढ़ाई करवाई जाती है। इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। हो सकता है आपके शहर में भी कई सारे हों। कुछ बेस्ट कॉलेज हैं। नंबर 1, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। यहाँ एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। अगर आप एंट्रेंस में पास हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना होगा, जिसमें 12th के मार्क्स भी देखे जाते हैं। अगर फीस की बात करें तो लगभग 4,15,000 लग जाते हैं। नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। इसमें एडमिशन लेने के लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। इसमें एडमिशन मेरिट बेस पर होता है। इसमें फीस 90,000 तक लग जाती है। नंबर 3, एमिटी यूनिवर्सिटी। इसमें भी एडमिशन मेरिट बेस पर होता है और इसमें पहले साल की फीस 2,60,000 तक होती है। नंबर 4, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, बनस्थली यूनिवर्सिटी, राजस्थान। यहाँ भी मेरिट बेस पर ही एडमिशन होता है और 2,97,000 मतलब लगभग 3 लाख रुपए लग जाते हैं। नंबर 5, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, नोएडा। इसमें एडमिशन के लिए जेट का एग्जाम निकालना होता है और फीस लगभग 3 लाख है। नंबर 4, माउंट कार्मेल कॉलेज, बैंगलोर। यहाँ एडमिशन के लिए आपको 12th में अच्छे नंबर लाने होते हैं, क्योंकि एडमिशन मेरिट बेस पर होता है। यहाँ फीस लगभग 1.5 लाख है। नंबर 5, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। यहाँ भी एडमिशन के लिए आपको 12th में अच्छे नंबर लाने होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में 3 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ से आप मेरिट बेस पर एडमिशन लेकर ये कोर्स कर सकते हैं। नरसी मोहनजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, विल्सन कॉलेज और लाला लाजपत राय कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स। इन तीनों ही कॉलेज में फीस 45 से 48,000 है। नंबर 6, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर है। इसमें एडमिशन के लिए आपको DU का एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा और इसकी फीस 25,000 है। नंबर 2, पढ़ाई के साथ एक्सपीरियंस ले। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के साथ ही कोई इंटर्नशिप या किसी और तरह का अनुभव लेते हैं तो आपको प्लेसमेंट के टाइम पर बहुत लाभ होगा। कुछ प्रोग्राम्स कॉलेज की तरफ से ही चलाए जाते हैं, जिनमें छात्रों को इंटर्नशिप में भाग लेने की अनुमति मिलती है, जिसमें किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में विजिट करके वहां के बड़े बिजनेसेस के दौरे शामिल हैं। इसके अलावा आप अलग से भी किसी इंटर्नशिप या पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्नशिप के लिए इंटरशाला वेबसाइट आपकी बहुत मदद कर सकती है। नंबर 3, एक मैनेजर के रूप में कार्य करें। कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव बनने के लिए अगला कदम है वर्क एक्सपीरियंस लेना, और वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए आपको मैनेजर की पोस्ट पर काम करना होगा। मैनेजर्स के पास स्नातक की डिग्री होती है और वे पॉलिसीज बनाने, मानव संसाधन की देखरेख करने और दैनिक कार्यों की योजना बनाने जैसे काम करते हैं। कुछ समय तक एक मैनेजर के रूप में काम करना और इस दौरान अच्छा परफॉर्मेंस देना आपके प्रमोशंस में मदद कर सकता है। नंबर 4, आगे की पढ़ाई जारी रखें। BLS का कहना है कि जहां एग्जीक्यूटिव्स ज्यादा वर्किंग एक्सपीरियंस की वजह से प्रमोट होते हैं, वहीं कई सारे ऐसे भी एग्जीक्यूटिव्स हैं जो अपने प्रमोशन के लिए आगे की पढ़ाई करते हैं। मतलब आप अपने जॉब के साथ अगर MBA की डिग्री भी ले लेते हैं तो उससे भी आपके प्रमोशन और ज्यादा अच्छी जगह जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। MBA में 2 साल लगते हैं, लेकिन आप जॉब या इंटर्नशिप के साथ भी ये काम कर सकते हैं। कई सारी बड़ी कंपनीज में ऐसे पोस्ट भी होती हैं जिन पर MBA की डिग्री की रिक्वायरमेंट होती है, तो MBA करने से आप और भी बड़ी कंपनीज में जॉब पा सकते हैं।
VLS ने ये भी बताया कि बड़ी कंपनियों में कुछ पदों पर PhD और JD पूरा कर चुके एग्जीक्यूटिव्स को रखा जाता है, तो आप अपने जॉब के साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखें। तो चलिए जानते हैं कि बिजनेस मैनेजर और बिजनेस एग्जीक्यूटिव में क्या अंतर है। आप अक्सर इन दो शब्दों को आपस में इस्तेमाल होते हुए सुनते होंगे, लेकिन ये दोनों पद एक कंपनी के दो अलग अलग पोजीशंस होते हैं। एक बिजनेस मैनेजर मिड लेवल पोजीशन होती है और मुख्य रूप से एम्प्लॉइज, बजट और डे टू डे ऑपरेशंस को मैनेज करता है, जबकि एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव कंपनी के टॉप लेवल पर काम करता है और प्रमुख पॉलिसीज और प्लान्स को देखता है। तो चलिए जानते हैं कि एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स आप में होनी जरूरी है, क्योंकि आज नौकरी के बाजार में बड़ी प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। आज जितने लोग हैं उनके मुकाबले नौकरियां आधे से भी कम है। ऐसे में कंपटीशन तो बढ़ ही जाता है, इसीलिए जिसके पास एक्स्ट्रा स्किल्स होगा उसे ही आज के टाइम में फायदा होगा। कंपनियां ऐसे एम्प्लॉइज रखती है जिनके पास कुछ बढ़िया स्किल्स होते हैं ताकि वे बाजार के स्टैंडर्ड को मैच कर सके। वो लोग जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव के रूप में जॉब पाना चाहते हैं उनके पास डिग्री और एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ खास स्किल्स भी होने चाहिए, तभी वो कॉलेज प्लेसमेंट या जॉब वैकेंसी में बाकी से आगे निकल पाएंगे। ये स्किल्स हैं गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, गुड बिजनेस नॉलेज, टेक एंड डिप्लोमेसी, नेगोशिएशन स्किल्स, क्रिएटिविटी, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो चलिए जानते हैं कि आप एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर कौन कौन से जॉब रोल्स कर सकते हैं। एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के तौर पर कई सारे पोस्ट हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट अपने इंटरेस्ट और स्किल्स के हिसाब से रोल चुन सकते हैं। इसमें शामिल है एरिया सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कोऑर्डिनेटर, रीजनल सेल्स मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, ऑपरेशनल मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव। तो चलिए आप जानते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में आपको एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर जॉब मिल सकती है। हर सेक्टर की कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए बिजनेस एग्जीक्यूटिव को हायर करती है। कुछ बड़े सेक्टर्स हैं जहां आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर जॉब सर्च कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज, सॉफ्टवेयर कंपनीज, कंसल्टेंसी कंपनीज, टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, प्रोडक्ट रिलेटेड इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग कंपनीज। तो चलिए आप जानते हैं टॉप की कंपनीज को जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव को हायर करती हैं। कुछ बड़ी कंपनियां हैं जिसमें समय समय पर वैकेंसीज निकलती रहती हैं। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर रख सकते हैं ताकि जैसे ही वैकेंसी आए आप वहां अप्लाई कर सके। ये कंपनियां हैं इंडसइंड बैंक, फ्लिपकार्ट, एक्सिस बैंक, लोढ़ा ग्रुप, ICICI लोम्बार्ड, मुथूट फाइनेंस, टेक एम्बियस, व्योम लैब्स, FCS सॉफ्टवेयर, एम्पल टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा भी कई बड़ी कंपनियां हैं जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव की सैलरी कितनी होती है। किसी भी जॉब में सैलरी कैंडिडेट की योग्यता और अनुभव पर निर्भर करती है। बिजनेस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट में भी यही होता है। कैंडिडेट्स अपने एक्सपीरियंस और एजुकेशन के आधार पर अलग अलग सैलरी स्लेब में आते हैं। फिर भी मोटी मोटी बिजनेस एग्जीक्यूटिव की जॉब में स्टैंडर्ड सैलरी 1,74,000 पर एनम होती है। कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद सैलरी बढ़ जाती है और 2,98,000 पर एनम हो जाती है और सीनियर लेवल पर जाकर बिजनेस एग्जीक्यूटिव की सैलरी 5,45,000 पर एनम हो जाती है। सैलरी हर साल के हिसाब से भी बढ़ती है, लेकिन ये चीज पूरी तरह कंपनी पर डिपेंड करती है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव बनने के लिए कौन कौन से बुक्स और स्टडी मटेरियल बेस्ट है। बाजार में कई सारी किताबें हैं जो आपके बिजनेस एग्जीक्यूटिव के कोर्स के दौरान काम आ सकती हैं। उनमें से कुछ बेस्ट किताबें हैं मार्क रोबर्ट्स, द सेल्स एक्सेलरेशन फॉर्मूला, इवान मिजनर की मास्टर्स ऑफ नेटवर्किंग, फ्रैंक लेविन और पीटर कोहान की एक्सपर्ट नाउ, मैक्स आल्टशुलर की हॉकिंग सेल्स, मार्लो टेलर और जेरेमी डोनोवन की प्रेडिक्टेबल प्रोस्पेक्टिंग, जिया जियांग की रिजेक्शन प्रूफ, डेल कार्नेजी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, पीटर थाइल की 0 to 1, सिमन सिनेक की स्टार्ट विद व्हाई, कैथ फेरार्जी की नेवर ईट अलोन, ओजी मंडिनो की ग्रेटेस्ट सेल्समैन इन द वर्ल्ड, एरिक राइस की द लीन स्टार्टअप, रॉबर्ट सियाल्डिनी की इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको एक ही वीडियो में पूरी जानकारी दे सके। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। और आगे भी इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।